हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजेंद्र चौहान, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग टीचर। तो आज हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर क्लास 10th बेसिक मैथमेटिक्स का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 40 मार्क्स का, पहले बता देता हूँ आपको कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। 3 सेक्शंस होंगे उसमें, और उसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में चॉइस नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है आपका 3x² - 7x - 6 = 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, तो इसको आप जिस मेथड से कहा उससे सोल्व कर सकते हो। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं हम, 6 और 3 है, यानी इसी बार 18 हो गया, इसके फैक्टर हो जाएंगे 9 और 2। तो इसको हम बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। 9 - 2 कितना होता है, 7। तो यानी कि 3x² - 9 - 2x - 6 = 0। ये बिल्कुल बेसिक, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, इसे कोई किया नहीं है, उनके लिए है ये। ऐसे आराम से कर सकते हैं। 3x², अब बाहर माइनस है तो ये माइनस का 9 और x को ले लेंगे, और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2x - 6 = 0। अब इन दो टर्म्स में क्या है, 3 और x कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे 3 बचा। फिर यहाँ पे हमने इन दोनों में टर्म्स में से 2 कॉमन है, कितना हो गया, x - 3। तो दोनों टर्म्स में x - 3 कॉमन है, x - 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3x प्लस यहाँ पे 2 बचा। अब दो टर्म्स के अगर मल्टीप्लाई 0 है तो दैट मीन्स उनमें से एक टर्म तो 0 होनी ही चाहिए। तो इसको पहले 0 पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया x = 3। अब अगर सेकंड टर्म को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया x = -2/3। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास x की, 3 और -2/3। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने फोर्थ चैप्टर किया है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं भी किया है तो मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप ऐसे a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 = 18 और 9 × 2 = 18 होता है, तो 9 - 2 7 होता है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और पुट करने के बाद हमारा 3x कॉमन आया, x - 3, यहाँ पे 2 कॉमन, तो x - 3 कॉमन करके हमने इसको सोल्व करके आंसर निकाल दिया। ये दो रूट्स हो गए इक्वेशन के। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स इट। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है मेंस्ट्रुएशन से। मेंस्ट्रुएशन से क्या आया है कि 2 क्यूब्स है जिनकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उनको मिला के एक क्यूबॉइड बनाया गया है। जैसे कि ये हमारा क्यूब हो गया एक, इसको एक दूसरे क्यूब से ज्वाइन कराया है ऐसे करके, और तब जो बन गया क्यूबॉइड, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम क्यूब की है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मूला क्या होता है क्यूब की वॉल्यूम का, साइड क्यूब, और 64 होता है 4 का क्यूब। दैट मीन्स साइड कितनी हो गई हमारी, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर साइड अगर 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये, दैट मीन्स इसकी लेंथ हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर। बट हाइट उतनी ही रहेगी 4 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है वो भी उतनी ही रहेगी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, 2 × LB + BH + HL। तो 2 LB, लेंथ कितनी है 8, ब्रेड्थ है 4, प्लस में ब्रेड्थ 4 है, हाइट भी 4 है, प्लस हाइट 4 और लेंथ 8। तो ये हमारा हो गया 2 × में 32 प्लस में 16 प्लस में 32, 32 + 32 64, और 16 80 हो गया। तो 2 × 80, दैट मीन्स 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। एक बार रिपीट कर देता हूँ। 2 क्यूब्स है जिनकी वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस समय साइड निकाल दी वॉल्यूम 500 वैल्यू रख के। 4 का क्यूब 64 होता है, साइड का क्यूब वो यानी कि क्यूब की वॉल्यूम।
तो दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर होगी हमारी साइड। अब 4 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ तो 4 की 4 रहेगी, हाइट भी 4 रहेगी, लेकिन लेंथ क्या हो जाएगी 4 + 4 8 हो जाएगी। हमने तीनों चीजें राइट कर दी। उसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड बनाना है, जो नया सॉलिड बना है उसका। जब इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला तो फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB + BH + H है। तो 2 × लेंथ 4 है, ब्रेथ 4 सॉरी लेंथ 8 है, ब्रेथ 4 है, 4 × 8 = 32, 4 × 4 = 16 और ये हमने पुट करके ये निकाल दिया। सुपर इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें टेबल दे रखी है रन स्कोर्ड 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि हमने एफ भी दे रखा है क्वेश्चन में 4 6 5 3 4। तो इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं हम CF निकालते हैं, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 हो गया, 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस लिए निकाली है हमने, ताकि हम मीडियन का इंटरवल निकाल सके। 22/3 11, यानी कि n/2 जो हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन क्लास निकालने के लिए। इलेवन कहाँ पे आएगा, 10 के बाद आएगा, तो दैट मीन्स ये हमारी मीडियन क्लास है। तो इसमें से हम लोअर लिमिट ले लेंगे, L = कितना है 40, और हमारा N 22 है, CF 10 हो जाएगा, और क्लास इंटरवल 40 to 60 कितना हो गया, यानी कि ऐसे निकलता है ये अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करके ये हो गया हमारा। तो मीडियन निकालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L + N/2 - CF इंटू में H अपॉन में F। F क्या होती है, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है 5। ओके, तो करते हैं वैल्यू पुट। L हमारा हो गया 40 प्लस में N/2 हमने यहाँ निकाला था कितना है 11 माइनस CF इससे पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच मीन्स 10। F यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास की 5, और मल्टीप्लाई में क्लास इंटरवल का गैप जितना है हाइट 20 हो गया। तो 5 4 = 20, हमारे पास क्या आ गया 40 प्लस में 11 माइनस 1 10, 1 हो गया, 1 हो गया हमारे पास ये 44 इसकी मीडियन आ गई। तो ये क्वेश्चन था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें रन दिया और रन स्कोर्ड, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, इनकी फ्रीक्वेंसी 4 6 5 3 4। तो सबसे पहला क्या करेंगे स्टेप, हम CF निकालें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। अब इसके बाद हमें ये क्यों निकाला हमने, ताकि हमारे पास N आ जाए, टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाए। टोटल फ्रीक्वेंसी आने से क्या होगा, मीडियन क्लास निकाल पाएंगे हम। कैसे निकालेंगे, मीडियन क्लास होती है N/2, या N/2 + 1 करते हैं। तो N/2 22/2 कितना हो गया 11। 11 कहाँ पे आएगा, 10 के बाद आएगा और 15 से पहले। ये 10 तक तो यहाँ ही खत्म हो गया, तो उसके बाद ये क्लास स्टार्ट होती है। तो हमारी मीडियन क्लास ये है 40 to 60 वाली। अब इसमें से हमें क्या क्या चाहिए, L चाहिए लोअर लिमिट 40, N चाहिए, N तो हमारे पास है ही 22, CF चाहिए यानी कि उससे पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, H चाहिए यानी क्लास इंटरवल कितना है इस दोनों में 40 का इंटरवल है, और फिर F चाहिए यानी कि जो मीडियम क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। ये सारा फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की हमने, लोअर लिमिट 40, N/2 22/2 11, ये 10 हो गई हमारे, 11 माइनस 10 1, इंटरवल 20 का है, और जो कम्युलेटिव मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, वो रख दी यहाँ पे। 5 4 = 20 और 11 माइनस 10
1, तो 1 4 जा 4, 40 + 4 44, दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एपी से आया है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। कैसे होता है, ये हमें एपी गिवन है, एपी = 4 9 14। तो इसमें ए हमारा 4 है, डी कितना हो जाएगा 9 - 4, दैट मीन्स 5। अब इसने बोला है कि अगर फर्स्ट टर्म जो ए है वो 6 हो जाए तो क्या होगा, नया जो होने के बाद नया ए बी क्या बनेगा। तो इस ऊपर इजी आपका फ्री है मार्क्स है फ्रेंड्स। तो जो नया ए बी बनेगा, फर्स्ट टर्म अगर 6 है, कॉमन डिफरेंस 5 का, यानी कि हर नेक्स्ट टर्म में 5 ऐड होता चला जाएगा। नेक्स्ट टर्म होगी 6 + 5, फिर 6 + 10, 6 + 15, 6 + 20 एंड सो ऑन। दैट मीन्स 6 11 16 और 21 26 एंड सो ऑन। आपका इतना सही क्वेश्चन है। उसके सिंपली हमारे पास एपी दिया हुआ था, हमने ए निकाला, फिर हमने डी निकाला। डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 9 - 4 5 हो गया। तो नया एपी बनाने के लिए बोला है कि सिचुएशन में जिसमें फर्स्ट टर्म 6 है, तो 6 फर्स्ट टर्म है, तो एपी में कॉमन डिफरेंस 6 है, सॉरी 5 है, तो 5 ऐड होता जाएगा, +5 + 5 + 5 + 5। तो 6 + 5 सॉरी 6 फिर 6 + 5 11 + 5 16 + 5 21 + 5 26 + 5 31 36 41 46, जितना भी चाहे करते चले जाइए आगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, क्लास इंटरवल दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 10 का गैप है 70 तक है हमारा। तो फ्रीक्वेंसी है 7 9 12 16 x 6 और 11। इसमें मोड गिवन है पहले से ही, कितना है 38। तो चलिए हमें तो पता ही है कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी है। 38 कहां पे आएगा, इसमें आएगा। तो हमारे पास क्या करना है, हमें मोड निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है, इसमें सबसे पहले हमें L चाहिए। लोअर लिमिट हमारी कितनी है 30। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 16। और उसके बाद F0 उस प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी 16 से पहले 12। F2 नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है Fx। उसके बाद क्लास इंटरवल यानी कि H 30 to 40 कितना गैप है 10 का गैप है। सिंपली इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मोड = L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 × H। अब कर दीजिए फॉर्मूला वैल्यू पुट। L हमारा 30 है, प्लस में F1 16 है, F0 12 है, 2 × F1 - F0 12 - F2 x। H कितना है हमारा 10 और = 38। x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें वैल्यू रख दी हमें, हमारा आ जाएगा। तो इस 30 को दूसरी साइड ले जाते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या बचेगा 16 - 12 4, 16 2 = 32 -12 - x मल्टीप्लाई में 10 = 38 - 30। अब ये कितना हो गया हमारा 40 अपॉन में 20, 32 - 12 20 - x = 8 बचा यहाँ पे। तो 20 - x कितना हो जाएगा 40 × 8 सॉरी 40 / 8। तो 20 - x = 5, that means x = 20 - 5 = 15, that's it।
ये हमारी x की वैल्यू है। देखिए एक बार और बता देता हूँ आपको, ये हमारा क्वेश्चन में दिया था क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी, हमें x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें मोड दिया हुआ है 38। तो मोड 38 दिया तो ऑब्वियसली मॉडल क्लास कौन सी हो गई 30 to 40 वाली। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो इसके लिए हमें पहली चीज क्या चाहिए, L चाहिए। L यानी कि लोअर लिमिट 30 है तो 30। फिर F1 चाहिए मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 चाहिए प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी 12, F2 चाहिए नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी X, और क्लास इंटरवल चाहिए 30 to 40 10। तो फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी, L हमारा 30 प्लस 16 माइनस 12 4, 16 टू जा 32 माइनस 12 माइनस x मल्टीप्लाई में 10, और ये 30 इस तरफ चला गया तो 38 माइनस 38 हो गया। अभी 10 मल्टीप्लाई हो गया 40 अपॉन में 32 माइनस 12 20 माइनस x। अब 20 माइनस x अगर ये इधर चला जाए तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस x इक्वल टू 40 डिवाइड 8, तो 20 माइनस x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू सिंपली 15 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल से है। क्या दिया हुआ है कि दो लाइन है, दो टेंजेंट्स है MN एंड XY। ये क्या है, सर्कल का डायमीटर है DE, उस पे बनी हुई है। तो हमें प्रूव करना है कि XY पैरेलल होगी MN के। ये भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सिंपली अगर आपको याद हो तो क्या होता है, हमारी थ्योरम है जो फर्स्ट थ्योरम है चैप्टर की, वो क्या है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है। जब टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर है तो दैट मींस एंगल YDO इक्वल टू एंगल MEO इक्वल टू 90। Tangents are perpendicular on the radius at the point of contact, but angle YDO and angle MEO, these are alternate angles, which are alternate angles on transversal DE। और जब alternate angle इक्वल होते हैं तो that means lines parallel है। That's it। इतना आपको करना है। जो फर्स्ट थ्योरम है, क्या है फर्स्ट थ्योरम के जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस से मिलती है तो वो परपेंडिकुलर बनाती है उस पे। तो यानी कि ये भी टेंजेंट है, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी, यहाँ पे ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगी। बट ये एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। जब दो लाइंस पे कोई ट्रांसवर्सल जा रही है, उसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो दैट मींस दोज लाइंस आर पैरेलल। तो यही हमने बट प्रूव करना है तो रीजन आपको देना पड़ेगा। पहले टेंजेंट्स पूरी थ्योरम मैंने राइट कर दी यहाँ पे, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सिंबल बना देंगे वो भी काफी है। तो फिर क्या है, बट दीज टू एंगल्स क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है ट्रांसवर्सल के, देयरफॉर MN XY इज पैरेलल टू MN। ये दो एंगल ले लिए, ये और ये, हम ये एंगल और ये एंगल भी ले सकते हैं, जैसे भी चाहे कर सकते हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं पैरेलल प्रूव करने के, बट मैंने ये चूज किया क्योंकि थ्योरम में भी है। तो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 6 ओवर। तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस पे AP दिया हुआ है 5, 8, 11 अप टू 40 टर्म्स, और इसमें हमें क्या निकालना है, लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। इसका निकालना है लास्ट 10 टर्म्स का, और सबसे पहले 40 टर्म भी पूछा है कितने होंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, AD चाहिए 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। उसके बाद A40 निकालेंगे तो क्या होगा, A प्लस 39D
तो ये है हमारा 5 प्लस 39 3 कितना होता है 39 3 117 प्लस 5 कितना हो गया 122। ये हमारी 40 टर्म हो गई। अब हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो एक काम और कर सकते हैं हम, अगर सपोज कीजिए हम लास्ट 40 टर्म्स में से फर्स्ट 30 टर्म्स का टोटल 50 और 40 टर्म में से फर्स्ट 30 टर्म्स का सम माइनस कर दे तो लास्ट 10 टर्म का सम आ जाएगा। तो 40 टर्म का सम कैसे निकलेगा, n/2 इंटू में 2a यानी कि 2 इंटू 5 प्लस में n-1 दैट मीन्स 39d माइनस 30/2 2a सेम होगा n-1 30-1 कितना होता है 29। तो ये हमारा आ गया 20, ये 10 प्लस 117 माइनस ये आ गया 15 सॉरी 10 प्लस ये कितना हो गया 87। तो हमारे पास आ गया 20 मल्टीप्लाई 127 माइनस 15 मल्टीप्लाई 97। तो इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारा आ जाएगा 137 और ये हो गया हमारा 1085। ये हमारा आंसर हो गया लास्ट 10 टर्म्स, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 टर्म्स का उनका सम हो गया। टोटल 40 टर्म्स के सम में से 30 टर्म्स का सम माइनस कर दिया हमने। सिंपल। एक बार और बता देता हूँ आपको, एपी हमारा 5 8 11 40 टर्म्स तक है। तो पहले इन्होंने बोला 48 टर्म निकालिए, तो 48 टर्म निकाल दी हमने 40 ए और डी निकाल के a 40 इक्वल टू a प्लस 39d। तो यानी कि a 5 है 39 इंटू में d है 3, तो वही हो गया 105 प्लस 117 122। फिर हमने क्या किया S40 हमें लास्ट 10 टर्म्स चाहिए। तो अगर टोटल 40 टर्म्स में से फर्स्ट 30 टर्म्स का सम माइनस कर देते हैं हम तो लास्ट 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। सिंपली हमने क्या किया n/2 n 40 है 40/2 2a a 3 है प्लस में 40 माइनस 1 39 39d माइनस 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 कितना होता है 29 इंटू में d यानी कि 3। ये हमने पुट किया और हमारे पास इसको 20 करके ये सारा कैलकुलेशन करके हमारे पास 1085 आंसर आ गया। और एक और मेथड है, अगर आपको लास्ट 10 टर्म चाहिए तो A31 से स्टार्ट होगा। वो A31 क्या होगा a प्लस 30d यानी कि 5 प्लस 30 मल्टीप्लाई 3 95 आपकी 31st टर्म आ गई। 31st से 40 तक कितनी टर्म होती है 10, तो दैट मीन्स n इक्वल टू 10 हो गया। तो S10 इक्वल टू 10/2 अपॉन में a प्लस l यानी कि 5 मल्टीप्लाई में a हमारा फर्स्ट टर्म 95 हो गया, l हमारा हो गया 122। तो सिंपली 5 इंटू 117 ये हमारा 1085 दैट्स इट। ये अल्टरनेट मेथड आप सीधा सम निकाल सकते हैं इससे इजी वे में, इजी कैलकुलेशन में। दैट्स इट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ओवर।